नमस्कार दोस्तों एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। हमारे भारतीय वायुसेना के 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं क्योंकि कल शाम को असम में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। आप देख सकते हो ये खबर, नासिक, ग्वालियर एंड नाउ असम। थर्ड सुखोई फाइटर जेट क्रैश इन रिसेंट ईयर्स, लॉस्ट कॉन्टैक्ट एट 7:42 PM। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या, ये फाइटर जेट कहाँ से उड़ान भरा, कहाँ पर ये क्रैश हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना ये है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि जो मिग 21 है वो क्रैश हो गया, उसको फ्लाइंग कफिन कहा जाता था। तो अब सुखोई को लेकर क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पर सुखोई क्रैश हो रहा है, तो उसके पीछे की चीज़ें जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है जहां पर असम के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ये क्रैश देखने को मिला। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, जो कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, यहां पर जो फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ है। जहां पर बताया जा रहा है कि जो 2 पायलट थे, क्योंकि ये 2 पायलट कैरी कर सकता था, जो सुखोई 30 MKI की हम बात कर रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, काफ़ी माउंटेनियस रीजन है, फॉरेस्ट रीजन है, तो इसकी वजह से उनको ढूंढना, क्योंकि कल शाम से ही मैं खबर देख रहा था इसके बारे में कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हमारा कॉन्टैक्ट लूज कर गया है, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पर है, क्या है। लेकिन वो आज सुबह जब मैं उठा तब इसके बारे में कंफर्मेशन आया कि ये क्रैश हुआ है और हमारे जो 2 पायलट हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छा, इस इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो फाइटर जेट था हमारा एयरफोर्स स्टेशन है आसाम में, जोरहाट के अंदर। अगेन मैप के थ्रू अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका जोरहाट, तो यहीं पर है हमारा एयरफोर्स स्टेशन। तो क्या होता है कि रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टीज ली जाती हैं और शाम को भी ली जाती हैं, ताकि नाइट टाइम में जो फ्लाइंग है उसका एक्सपीरियंस हमारे पायलट्स के पास हो। तो शाम के समय बताया जा रहा है कि ये जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से उसने उड़ान भरी, अब बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट इसका कांटेक्ट हमें मिला था 7:42 PM को, मतलब शाम को 7:42 में लास्ट कांटेक्ट हुआ था, कम्युनिकेशन हुआ था एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ। और उसके बाद अचानक से रडार से ये डिसअपियर हो गया, मतलब हमें पता ही नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, मतलब जो एयरफोर्स स्टेशन था वहाँ से 60 किलोमीटर के बाद हमें पता ही नहीं था कल शाम को कि ये फाइटर जेट कहाँ गया। और फाइनली जो है आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि कर्बी एंगलोन जो प्रोविंस है, हिली रीजन है, काफ़ी फॉरेस्टेड रीजन है, और इसी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह में काफ़ी दिक्कत भी आ रही थी। लेकिन फाइनली यहाँ पर पता चलता है कि वो वहाँ पे क्रैश हुआ। इनफैक्ट जो लोकल विलेजर्स थे उनका कहना था कि बहुत लाउड एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब आग जैसा गोला आसमान में गया था, और ये फॉरेस्ट के लगभग हर हिस्से में आप कह सकते हो उसका जो मलबा है वो देखने को मिला। इनफैक्ट आप देख पाओगे इस तरह से, मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर असर हुआ होगा, कि इतना ज़्यादा दूरी दूरी तक इसके मलबे बिखरे पड़े थे, तो इसका इम्पैक्ट कितना हुआ होगा वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर तुरंत जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन है वो जारी किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो हैं वो यहाँ पर आई। और जैसा मैंने आपको बताया, अनफॉर्चुनेटली जो दोनों पायलट्स हैं, इनफैक्ट मैं आपको नाम बता देता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर अनुज, ये सीनियर पायलट थे, इनके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था एयरक्राफ्ट कमांड करने का, और वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर मिशन कंट्रोल एंड फ्लाइंग ऑपरेशन। और वहीं दूसरे हैं पूर्वेश दुराकर। अगेन दोनों के फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हो। जो दुर्गेश दुराकर हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट, वो जूनियर ऑफिसर थे, एंड पॉसिबली वो वेपन सिस्टम जो ऑफिसर होते हैं उनको फंक्शन करते थे बेसिकली। तो 2 पायलट्स क्यों, क्योंकि सुखोई 30 MKI 2 सीट एयरक्राफ्ट है। एक फ्रंट सीट होता है जहां पर पायलट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं, और जो पीछे होते हैं वो बेसिकली वेपन सिस्टम ऑफिसर होते हैं, रडार, वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उन सबको कंट्रोल करते हैं। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट मिशन के अंदर। सो दैट इज वाई यहाँ पर 2 पायलट्स की चर्चा हो रही है। अच्छा, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो ये 4th जनरेशन प्लस प्लस मल्टी रोल फाइटर है, मतलब प्लस प्लस का मतलब इसको 4.5 जनरेशन भी कहा जाता है इसकी वजह से। और मल्टी रोल का मतलब कि कई सारी चीज़ों में ये काम आ सकता है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, कहीं पर कॉम्बैट मिशन पर जाना हो। और ये बेसिकली डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा और इंडिया के द्वारा मिलकर, इंडियन जो हमारी तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। और जो एयरक्राफ्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन रशियन सुखोई 30 प्लेटफॉर्म। लेकिन भारत ने क्या किया है कि इसको एक्सटेंसिवली कस्टमाइज किया है अपने अकॉर्डिंगली। आप देख सकते हो इसमें ट्विन इंजन है, मल्टी रोल फाइटर है, और मैक्सिमम स्पीड इसकी 2 मैक है, मैक 2,
मतलब साउंड के डबल स्पीड आपको देखने को मिलेगी। और कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो 1500 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग किया जाए तो 8000 किलोमीटर तक लगातार ये उड़ान भर सकता है। और इसकी सर्विस सीलिंग मतलब कितने हाइट तक जा सकता है, लगभग 17 किलोमीटर के आसपास। और इसके अंदर कई वेपन्स हैं, एयर टू एयर हो गया, एयर टू ग्राउंड हो गया, एंटी शिप मिसाइल हो गया, आपने ब्रह्मोस सुना होगा, वो भी इस फाइटर जेट के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी स्पेशल कैपेबिलिटीज की बात करें तो थ्रस्ट वेक्टरिंग है, मतलब इंजन डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कोबरा मैन्यूवर, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम जो मैन्यूवर होता है ना घुमाना फाइटर जेट को, वो ये करने की कैपेबिलिटी रखता है। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी इसके अंदर बताया जाता है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, मैंने आपको बताया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ये कैरी कर सकता है। और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एवियोनिक्स है, इजरायली रडार सिस्टम इसके अंदर है, फ्रांस का नेविगेशन इक्विपमेंट है, और भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, अगर हम इसके इंडियन डिफेंस में सुखोई 30 MKI के रोल की बात करें तो ये भारत के एयरफोर्स का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि 260 एयरक्राफ्ट हैं, जी हाँ 260 एयरक्राफ्ट आपको सुखोई 30 MKI के देखने को मिलेंगे। और ऑपरेशनल रोल्स आप देख सकते हो, एयर सुपीरियरिटी के लिए, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन के लिए, जैसे बालाकोट स्ट्राइक हो गया, कई सारे जो मिशंस वगैरह हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। मैरीटाइम अटैक के लिए, स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के लिए, और कोई अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको एस्कॉर्ट करना है, उसको बचाना है, उसके लिए। और ये जो जेट्स हैं ये बेसिकली भारत के हर कोने में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे तेजपुर हो गया, अगेन आसाम में है, जोरहाट ये भी आसाम में है, पुणे हो गया, बरेली हो गया, तंजौर हो गया, तो वहां पर इसको जो है सेटअप किया गया। एंड स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले बेसेस है ना, वो चाइना बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्रैश कैसे हुआ। अब देखो, मैं तो इसके बारे में अभी नहीं बता सकता, इसको लेकर एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले। और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में पता चले कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी, ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह का इंसिडेंट ना हो। लेकिन यहां पर टिपिकल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक तो हो सकता है टेक्निकल फेलियर हुआ होगा, इंजन मैल फंक्शन हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर हो गया, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर एरर हो गया, इस तरह की कई बार चीजें होती हैं। इंजन की बात करें तो सुखोई 30 MKI के अंदर AL-31FP इंजन लगा हुआ है, और फेलियर कई चीजों से हो सकता है, जैसे मैकेनिकल डिटेक्ट, फ्यूल सिस्टम मैल फंक्शन। फ्यूल सिस्टम जैसे आपको याद होगा अहमदाबाद में जो हमारा एयर इंडिया का प्लेन गिरा था, उसमें भी फ्यूल सिस्टम को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, एरर था। तो यहाँ पर भी क्या पता इसकी वजह से हुआ हो। फिर इसके अलावा क्या होता है कि जब आप लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हो तो कई बार बर्ड स्ट्राइक भी हो जाता है, पंछी जो है वो टकरा जाता है, जिसकी वजह से इंजन या कॉकपिट कॉनोपी जो है वो डैमेज हो जाता है, तो क्या पता शायद इससे हुआ हो। फिर स्पेशल डिसओरिएंटेशन होता है, मतलब नाइट में रात में, और जो कभी खराब वेदर हो गया तो उस समय पायलट जो है उनको कई बार डायरेक्शन समझ में नहीं आती, तो डिसओरिएंटेशन कई बार देखने को मिलता है, इसकी वजह से भी हो जाता है। टेरेन, जैसा मैंने आपको बताया, कर्बी एंगलोंग ये जो पूरा एरिया है वो माउंटेनियस और फॉरेस्टेड रीजन है, और वहां पर फ्लाई करना काफी रिस्की होता है। और इसके अलावा एक और चीज हो सकता है, इजेक्शन फेलियर। क्या होता है कि जब जैसे ही पायलट को पता चलता है कि उनका फाइटर जेट क्रैश करने वाला है तो वो तुरंत इजेक्ट कर जाते हैं, मतलब सीट से जो है उनका कैनोपी निकल जाता है और वो सीट से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और फिर पैराशूट के थ्रू जो है वो लैंड कर जाते हैं। लेकिन अगर क्रैश बहुत लो एल्टीट्यूड पर हुआ हो और फाइटर जेट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो, तब ये करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट इज़ वाई मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर इसीलिए पायलट्स की जो जान है वो नहीं बच पाई। अच्छा, यहाँ पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो क्रैश होते क्यों हैं, वो भी आज के डेट में, ये कई लोगों के मन में सवाल आएगा। देखो, भले ही आज के डेट में मॉडर्न फाइटर जेट्स की अगर हम बात करें, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मशीन्स होते हैं। एक सिंगल एयरक्राफ्ट में आप समझिए मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, पावरफुल इंजन होता है, हाई स्ट्रेस एरोडायनामिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उसके फेल होने के ये सब कई कारण हो सकते हैं, फेलियर, मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मे बी वेदर सिस्टम की वजह से, बर्ड स्ट्राइक, ये सब मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत में कई बार सुखोई 30 MKI के क्रैशेस देखने को मिले, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 2002 में इसको इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में, और उसके बाद पहला जो इंसिडेंट था वो था 2009 में, पहला जो क्रैश हुआ था वो राजस्थान में हुआ, फिर 2014 में, 18 में, 19 में, 24 में, 26 में, अभी आसाम में हुआ। अब नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी फाइटर जेट अगर आप देखोगे जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो क्रैश हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे मिग 21 था पहले, कितना ज़्यादा पुराना हो गया था, हमने उसको बार बार ठीक करने की कोशिश की, अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल वो क्रैश होता था ना, फ्लाइंग कफिन था। तो अगेन इसीलिए क्या हो जा रहा है कि अगेन इस तरह की जो क्रैशेज हो रहे हैं, भारत को अपने फाइटर जेट्स को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। यहाँ से अब जरूरी है कि किस तरह से हम और ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करें। भारत का जो AMCA प्रोग्राम चल रहा है, 5th
जनरेशन फाइटर जेट्स वगैरह, हम कितना तेजी से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। खैर जो भी है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्रैश में इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जल्द से जल्द हो। एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लॉन्च की जाती है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जहाँ पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मेंटेनेंस लॉग, वेदर डेटा, इन सब की जांच की जाती है। गोल यही होता है कि एग्जैक्ट कॉज हमें पता चले, क्योंकि मान लो कुछ ऐसे मैल फंक्शन होंगे जो फाइटर जेट में होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम उसको सुधार कर लेंगे तो फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो एक दुखद खबर है इसके बारे में आपने मीडिया में सुना होगा, तो वही इसके बारे में आपको बताना चाहता था। जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट है भारत का पहला जो सुपरसोनिक फाइटर जेट था? सुपरसोनिक, भारत का पहला। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।